आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो कमी होती है वह किसके तुल्य होती है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि यह पृथ्वी के तल पर कोई वस्तु क्या रखी गई है, P रखी गई है और इसका द्रव्यमान कितना मान लिया हम लोगों ने, स्मॉल m मान लिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वस्तु रखी गई है वह भूमध्य रेखा से किसी अक्षांश पर रखी गई है। हम जानते हैं उसके निर्देशांक कैसे दिए जाते हैं, पृथ्वी की सतह पर कोई भी चीजें अक्षांश में मापी जाती है। तो यहाँ पे अक्षांश जो है वो कितना है, इसका लैम्डा कोण बना रहा है किससे, भूमध्य रेखा से। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु पर यह एक कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रही है, गति कर रही है। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो हमारी कितनी मान ली है हम लोगों ने दोस्तों, कैपिटल R है। ठीक है, अब इस स्थिति में जो वस्तु है वो क्या होगी दोस्तों, अगर हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय अक्ष के परिपथ हमारे जो पृथ्वी है, ठीक है, तो वो अगर किसी कोण से घूम रही है, ठीक है, अगर यह कोई कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है तो ये जो है वो भी क्या करेगी, कोणीय वेग ओमेगा से घूमेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अब ये जो वस्तु यहाँ रखी है जिसका द्रव्यमान m है, ये वस्तु भी दोस्तों यहाँ पे कोणीय वेग ओमेगा से क्या करने लगेगी, वृत्तीय गति करने लगेगी। अतः इसका जो वेग हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा इंटू r के बराबर हो जाएगा। अतः इसके ऊपर दोस्तों अतः दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि अगर यह कोण लैम्डा है तो यहाँ पर बनने वाला कोण भी क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर दोस्तों अभिकेंद्रीय बल का घटका वह क्या हो जाएगा, Fc मान लेता है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों mv² के बटे में क्या होता है, r। और इसका दोस्तों जो हमारा घटक है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ये घटक है हमारे पास में Fc cos थीटा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों थीटा जो होता है हमारे पास में वो क्या है, यह कोई अक्षांश है। अतः यहाँ पे थीटा की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, लैम्डा। इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक हो जाएगा Fc साइन थीटा। परंतु दोस्तों अभिकेंद्रीय बल जो लग रहा है वो किस प्रकार से लग रहा है, इस कण के ऊपर इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, अतः दोस्तों हमारे पास में ये वाला घटक हम लेंगे, कौन सा वाला, Fc cos थीटा वाला। अतः यहाँ से जो हमारा घटक हो जाएगा वो mv² के बटे में r इंटू क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो वो क्या है हमारे पास में, लैम्डा के बराबर। तो अतः यहाँ से दोस्तों जो हमारा घटक है वह किसके बराबर हो जाएगा, यह घटक है दोस्तों वह हो जाएगा Fc इज इक्वल्स टू mv²। लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे v कितना है हमारे पास में, वेग हमारे पास में रेखीय वेग अगर आप देखें ओमेगा इंटू r, वैल्यू पुट कर दीजिए m ओमेगा स्क्वायर r का स्क्वायर के बटे में r cos लैम्डा। तो यहाँ से एक r कैंसिल, तो आपको घटक मिल गया कितना, जो अभिकेंद्रीय बल का क्षैतिज घटक है वह प्राप्त हो गया m ओमेगा स्क्वायर इंटू r cos लैम्डा के बराबर। इसी प्रकार से दोस्तों वस्तु के ऊपर लगने वाला बल क्या लगता है, mg। अतः अब इन दोनों बल को अनुभव कर रहा है यह पिंड हमारा इस बिंदु पर। अतः इसके ऊपर दोस्तों जो आभासी बल रह जाएगा वो किस प्रकार से रह जाएगा, F डैश मान लेते हैं, वह रह जाएगा F माइनस FC से। तो mg माइनस यह हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r cos लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, mg डैश, जो कि द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ त्वरण में परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ से m पूरे इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो g डैश जो मिलेगा वह मिलेगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा के बराबर। तो दोस्तों यहाँ पर बोला क्या है कि जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो स्थिति है वो कहाँ है, भूमध्य रेखा पर। तो एग्जैक्टली भूमध्य रेखा पर लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसा चित्र में दिखाया गया है। भूमध्य रेखा पे हमें दोस्तों r cos लैम्डा का एग्जैक्टली मान निकालना है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों कि यह जो आप देख रहे हैं इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो दोस्तों यह अगर बिंदु O नाम दे दिया जाए, इस बिंदु को A नाम दे दिया जाए, इसे P नाम दे दिया जाए, तो समकोण त्रिभुज OAP में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों यह कोण अगर लैम्डा है तो यह कोण भी क्या होगा, ये वाला कोण भी लैम्डा होगा। अतः यहाँ पर आप किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, स्मॉल r का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो किसकी त्रिज्या है, जो ऊपर हमारा कण पृथ्वी के घूर्णन के कारण जिस त्रिज्या में गति कर रहा है, अपनी ही स्थिति के क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे गोल गोल पृथ्वी जब ऐसी घूमेगी तो यह कण भी अपनी ही स्थिति पे कुछ त्रिज्या में घूम जाएगा। तो इस स्थिति में हम स्मॉल r का क्या कर लेते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। तो वो किस प्रकार से दिया जाएगा, वह ज्ञात कर लिया जाएगा दोस्तों किससे, समकोण त्रिभुज OAP से। तो यहाँ पर
ओ ए पी में हम लिख सकते हैं। और आर क्या है हमारे पास में, यह दोस्तों थीटा के साथ वाली भुजा अर्थात यह क्या है हमारे पास में आधार है। तो हम यहाँ पे कॉस थीटा ले लेते हैं अर्थात कॉस लैम्डा अगर ले लिया जाए तो कॉस लैम्डा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वह आधार के बटे में कर्ण अर्थात स्मॉल आर के बटे में कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि कर्ण क्या है इस पृथ्वी की त्रिज्या। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर कॉस लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए इस समीकरण में। तो जी डैश बराबर इसे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर की जगह पर कैपिटल आर कॉस स्क्वायर लैम्डा लिखा जा सकता है। और जैसे कि अभी आपको बताया कि लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे दोस्तों भूमध्य रेखा के सापेक्ष क्या लेते हैं, अक्षांश अर्थात लैम्डा का मान लेते हैं। तो इस स्थिति में जो जी डैश का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस लैम्डा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो कॉस 0 का जो मान है वो क्या हो जाता है, 1 के बराबर होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन जो आता है दोस्तों वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर के हिसाब से। मतलब प्रश्न में बोला क्या था कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी जो होती है वो किसके तुल्य होती है, तो यह कमी तुल्य होती है जी डैश बराबर से जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के हिसाब से स्थित होती है दोस्तों। और इस स्थिति में भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश का मान, गुरुत्वीय त्वरण जो हमारा पृथ्वी पर होता है वो किसके, कैपिटल जी कैपिटल एम के बटे में आर स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर कमी होती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।